तो गाइस आपने बैंगन को कभी चूल्हे पे रख के इस तरह से ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी की है? अगर नहीं रेडी की तो मैं आपको आज को बताने जा रही हूँ। बहुत जो है ना वो बड़े साइज़ के आपने बैंगन ले लेने हैं। उनको आपने इस तरह से आग पे रख के सेक लेना है, इनको रोस्ट कर लेना है। 4 से 5 मिनट में 6 मिनट लग जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो ये रोस्ट हो जाएँगे। तो इस तरह से इसका जो छिलका है वो ऊपर से रिमूव कर देना है, ब्लैक वाला सारा छिलका आपने इसका रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद इसके अंदर पल्प है जो इसका वो हमने इस तरह से स्पून की मदद से इसको सेपरेट करके एक बर्तन में निकाल लेना है। इस तरह से आपने तमाम इसका जो पल्प है वो ब्लैक छिलका रिमूव कर देना और ये वाला पल्प आगे इसका सेपरेट करके रख लेना है। इसकी हमने बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आगे इसको रोस्ट करने के बाद हमने इसका बनाना है बैंगन का भरता। बहुत मज़ेदार सा यम्मी सा बनता है। गर्मियों में लोग ज़्यादा बनाते हैं, सर्दियों में भी बनाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। उसके बाद जो है ना वो इसको बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने पैन में जो है ना वो मक्खन, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल लीजिएगा। लेकिन बेस्ट वे जो है ना वो यही है कि इसको आप मक्खन में बनाइएगा। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा जो है ना वो बन के रेडी होता है। तो वो आपने इसको हल्का सा सौते कर लेना है। इसको आपने ब्राउन नहीं करना था, हल्का सा सॉफ्ट करना है। कुछ लोग इसको सॉफ्ट नहीं करते, ऐसे कच्चा भी यूज़ कर लेते हैं। साथ में आपने इसके अंदर पीसी हुई मिर्चें और जो है ना वो टमाटर चॉप करके वो ऐड कर देना है। इन चीज़ों को ज़्यादा आप लोगों ने पकाना नहीं है, वरना ये सालन का टेस्ट बन जाएगा और हमारा जो रेसिपी है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो हल्का सा इसको इस तरह से सौते करना है। उसके बाद जो है ना वो आपने इसके अंदर स्पून चलाते रहना है और इसको मिक्स करते जाना है। साथ में इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक भी ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमने मैश करके भरता रखा हुआ बैंगन रखा हुआ है, जो जिसको हमने रोस्ट किया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना वो बन के रेडी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पराठे के साथ इसको सर्व कीजिएगा या चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं।